गांव में चिंकी और बबली अपनी माँ के साथ रहते थे। बच्चों, आज मैं मौसी के घर जा रही हूँ। मौसी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ, हम भी साथ चलेंगे। मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को साथ ले चलूं, लेकिन अभी एक महामारी फैली हुई है, इसलिए बच्चों का बाहर घूमना सुरक्षित नहीं। माँ, तो क्या हम घर पर अकेले रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिनों की बात है। मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। चिंकी और बबली की माँ उन्हें एक शहद की शीशी देती है। यह लो, जादुई शहद। जादुई शहद? ये हमारे किस काम आएगा माँ? ये मुसीबत में तुम्हारे काम आ सकता है। इस शहद को अगर कोई जरा सा भी चाट ले तो वह अपना अतीत भूल जाएगा। मतलब वो अपनी याददाश्त खो देगा? हाँ, वह भूल जाएगा कि वह कौन है, कहाँ से आया है। तुम लोग इस शहद को मत चाट लेना, वरना मुझे ही भूल जाओगे। इसे केवल मुसीबत के समय इस्तेमाल करना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। माँ चली गई और चिंकी बबली घर में अकेले रह गए। देख सकती हूँ या सो सकती हूँ या ढेर सारा जैम खा सकती हूँ। हाँ, और मैं अपना मनपसंद खाना बना सकती हूँ, अपने मनपसंद कपड़े पहन सकती हूँ और फोन पर खूब देर तक अपनी फ्रेंड से बात। गांव में रवि और नाजिम नाम के दो चोर रहते थे। उनकी गांव के हर घर पर नजर रहती थी। आज उन्होंने सुनीता को बड़ा सा बैग ले जाते देखा तो समझ गए कि वह कुछ दिनों के लिए घर से कहीं बाहर जा रही है। नाजिम, आज बहुत बढ़िया मौका है। सुनीता कई दिनों के लिए घर से बाहर गई हुई है। हाँ, लेकिन उसके दोनों बच्चे पिंकी और बबली तो घर पर होंगे। अरे तुम उन बच्चों से क्यों डरते हो? उनकी बस की बात नहीं कि हमें चोरी करने से रोक लें। कोई मीठी गोली खिला देंगे और मीठी नींद सुला देंगे। ठीक कहा। फिर सुनीता के सारे गहने, जेवर, फ्रिज, टीवी सब हमारा होगा। रात को 12 बजे रवि और नाजिम घर के पास पहुंचे। दोनों खपरेल पर चढ़ गए। रवि एक खपरेल हटाकर घर के अंदर झांकता है। चिंकी और बबली सो रहे थे। बहुत बढ़िया, इन्हें तो मीठी गोली खिलाने की जरूरत ही नहीं। ये दोनों तो पहले ही सो रहे हैं। चलो नाजिम, खपरेल हटाने में मेरी मदद करो ताकि हम दोनों अंदर घुस पाएं। खपरेल की खटपट सुनकर चिंकी और बबली की आंख खुल गई। लगता है कोई भूत आ गया। अब हम क्या करेंगे? माँ ने बताया था कि भूत असलियत में नहीं होते, जरूर कोई चोर होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, जादुई शहद है ना। चिंकी फ्रिज में से 2 पेस्ट्री निकाल कर लाती है और उन पर थोड़ा सा जादुई शहद टपका देती है। फिर चिंकी और बबली पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों चोर घर में घुस आए। यार, चोरी बाद में कर लेंगे, पहले मैं ये पेस्ट्री खाऊंगा। कितनी बढ़िया लग रही है। बहुत दिनों से पेस्ट्री भी नहीं खाई है मैंने। नाजिम जैसे ही पेस्ट्री खाता है उसकी याददाश्त चली जाती है। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम कौन हो? नाजिम, मैं हूँ रवि, तुम्हारा दोस्त। कौन रवि? लगता है इस पेस्ट्री में कुछ मिला हुआ था। अच्छा हुआ मैंने ये पेस्ट्री नहीं खाई। सुनो, तुम नाजिम हो, मैं अभी घर का सारा सामान बटोर कर लाता हूँ। अब तुम यहीं इंतजार करो, ठीक है? रवि घर का सामान इकट्ठा करने चला गया। अब हम क्या करें? एक चोर ने तो पेस्ट्री खाई ही नहीं, उसके पेट में जादुई शहद कैसे घुसा है? चिंकी बेड से बाहर आती है और नाजिम के पास जाती है। मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो। ये देखो, तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा डंडा।
इस घर में एक चोर आया हुआ है। जल्दी से जाओ और उस चोर को पकड़ लो। क्या मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? हाँ, तुम एक बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर हो। नाजिम डंडा लेकर जाता है और रवि के ऊपर डंडे बरसाने शुरू कर देता है। नाजिम ने डंडे मार मार कर रवि को बेहोश कर दिया। बहुत बढ़िया इंस्पेक्टर साहब। चिंकी जादुई शहद की कुछ बूंदें रवि के मुंह में टपका देती है। फिर बबली चुपके से नाजिम के सिर पर भी एक डंडा मार देती है। नाजिम भी बेहोश हो जाता है। सुबह जब रवि और नो फ्रिज से बंधे हुए थे, पास में सुनीता, पुलिस, चिंकी और बबली मौजूद थे। शाबाश बच्चों, हमें इन दोनों चोरों की बहुत दिनों से तलाश थी। पुलिस चोरों को पकड़कर ले जाती है। बहुत बढ़िया बच्चों, तुम दोनों ने जादुई शहद का बखूबी इस्तेमाल किया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, पेस्ट्री।